नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल बड़ा एक्शन होगा दोस्तों इन स्टॉक्स में, क्योंकि इनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निवेशकों का फेवरेट टाटा पावर। ये 350 पे खड़ा था भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले जब बाजार गिरा हुआ था। सारे स्टॉक्स नीचे थे, हमने कुछ खरीदा, आपने कुछ खरीदा होगा, लेकिन कुछ कंपनियां जो फंडामेंटल वाइज नो डाउट बहुत तंगड़ी थी और बाजार की करेक्शन में वो भी गिरी थी, उनमें से एक कंपनी टाटा पावर थी। इस कंपनी में कोई कमी है ही नहीं। अगर आप देखें तो ग्रुप टाटा कंपनी का बिजनेस पावर का हर साल गर्मी की डिमांड आसमान छू रही है, तो हर एक पैरामीटर पे सुपर्ब कंपनी है। प्रॉफिट्स बराबर आ रहे हैं कंपनी के, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। वैल्यूएशन टर्म में थोड़ा बहुत महंगा हो गया था जब ये बाजार में तेजी थी और ये स्टॉक 500 रुपये हो गया था, लेकिन अभी करेक्शन में जब 350 हुआ तो पांचों उंगलियां घीमे वाला सीन था। तब मैंने आपके साथ कहा था 350 रुपये पे अगर आप टाटा पावर उठा लोगे ना, खोने के लिए कुछ नहीं है। बाजार गिरेगा और शेयर भी गिरेगा, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता नीचे, क्योंकि मार्केट भी नीचे टिक नहीं सकता ज़्यादा समय। कभी कभार जब बाजार टूटता है ना, तो कुछ कंपनियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, उनसे हमें सिर्फ सावधान रहना है। लेकिन जो कंपनियां फाइनेंशियली फंडामेंटल वाइज बहुत स्ट्रांग है, वो बाजार की करेक्शन में केवल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। अदरवाइज आप देख लो अच्छी कंपनियों को, ऐसे डिप था और ऐसे ऊपर आई होंगी जब बाजार वापस रिबाउंड कर रहा है। उनमें से एक टाटा पावर थी, अभी 400 रुपये हो गया, 350 वाला ये, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में ना बहुत बड़ा गेम होता है। अभी तो आपको लग रहा है क्या यार 350 पे नहीं लिया, 400 पे लेते हैं, क्या हो गया, कुछ छूटा थोड़ी, 10% ही तो छूटा, 12% छूटा। लेकिन आप ये देखो, जब 400 वाला 3 गुना होगा ना 1200, तब तक 350 वाला आपका 5 गुना हो जाएगा भाई साहब, सॉरी 4 गुना हो जाएगा भाई साहब। तो ये फर्क होता है, ये बड़े लेवल पे फर्क आता है जो लॉन्ग टर्म में समझ में आता है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा 1200 हो रहा है, मैं ये एग्जांपल के रूप में शेयर करा बस आपसे। अब आता हूं मैं थोड़ा सा अपडेट पे। मैंने निफ्टी पे भी एग्जांपल काफी बार शेयर किया हुआ है, बट अभी छोड़ते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं टाटा पावर के। कंपनी का मुनाफा कोई उतना मजेदार नहीं आया है। 1043 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है, जिसमें अनुमान 1080 करोड़ का था, तो एस्टीमेट से थोड़ा कम रह गया है। रेवेन्यू 17,096 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, अनुमान 17,925 करोड़ का था, यहां भी अनुमान से मिस रह गया है। एबिटा मार्जिन 18.98% पे आए हैं, अनुमान 18% का था, तो यहां अनुमान को बीट किया है। एबिटा कंपनी का 3246 करोड़ पे आया है, अनुमान 3234 करोड़ का था, तो यहां भी अनुमान को बीट किया है। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन अनुमान से थोड़ी कम रही हैं। ओवरऑल नंबर कैसे रहे हैं, ठीक ठीक कह सकते हो आप, ना खराब ना अच्छे। स्टॉक जैसा रिएक्ट करेगा वैसे एक्सेप्ट कर लेना, गिरेगा तो लेने के मौके समझना, और बढ़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2.25 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से कमेंट्री है, कंपनी सेज ट्रांजिशन अवे फ्रॉम थर्मल पोर्टफोलियो इन 2025 एज पीपीएस फॉर थर्मल कैपेसिटीज एक्सपायर। कंपनी सेज विल बिड फॉर उत्तर प्रदेश डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन। तो ये कुछ अपडेट भी कंपनी ने शेयर करी हैं। अब आगे दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर, एक कमाल की कंपनी है भाई साहब। आइशर मोटर की बात करें दोस्तों, तो इसके भी नंबर आ चुके हैं। इसके नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट आया है 1362 करोड़ पे, अनुमान पता है कितना था, 1200 करोड़ का, बेहतरीन नंबर कह सकते हो आप। रेवेन्यू आया है 5240 करोड़ पे, अनुमान 5020 करोड़ का था, तो यहां भी बेहतरीन। मार्जिन्स 24% पे, घट गए हैं मार्जिन्स 26.5% से, अनुमान 25.6% का था, तो मार्जिन्स फ्रंट पे बहुत खराब नंबर्स हैं ये। एबिटा 1258 करोड़ पे आया, अनुमान 1285 करोड़ का था। ये टाटा पावर का एग्जैक्टली अपोजिट है। इसमें ऑपरेशनल बेसिस पे अनुमान से कम है, और टॉप लाइन अनुमान से ज़्यादा है, बॉटम लाइन अनुमान से ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है, बट मार्जिन्स में बहुत बड़ी 2.5% की गिरावट है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का विषय बन सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर धारकों को 70 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, और ये आई थिंक इस स्टॉक को गिरने नहीं देगा, तो आप पॉजिटिवली ले सकते हैं इसके रिजल्ट्स को। नेक्स्ट है जुबिलिएंट फूड दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी लंबे समय तक अपने निवेशकों को परेशान किया है बीते कुछ समय से। नंबर्स की बात करें तो साल दर साल मज़ा नहीं आ रहा यार, 200 करोड़ से मुनाफा घटकर 48 करोड़ पे रह गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 43 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ पे आया है, तो कुछ खास इंप्रूवमेंट आ नहीं पा रही है यहाँ। रेवेन्यू में उछाल बढ़िया है, 1573 करोड़ से बढ़कर
2100 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। लेकिन अगर आप मार्जिन देखें तो 20.18% से घटकर 18.51% पे है। कामकाजी मुनाफा 318 करोड़ से बढ़कर 389 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। 1 रुपये 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। मेरे हिसाब से नॉट वर्दी नंबर्स हैं, डिस्कशन के लायक नहीं है। स्टॉक ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस पर। ये ऐसा ही स्टॉक है भाई साहब, बड़ा खतरनाक है। नेक्स्ट दोस्तों, जिसके ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे, बड़ा नाम है श्री सीमेंट। स्टॉक 1.5% ऊपर बंद हुआ है। 556 करोड़ पे प्रॉफिट आया, अनुमान 524 करोड़ का था, ठीक है। कामकाजी मुनाफा 1500 करोड़ पे आता, 15,000 करोड़ पे आता, नहीं माफ कीजिएगा 1500 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 1209, हाँ जी, कामकाजी मुनाफा कंपनी का जो है वो अराउंड 1500 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। जो अनुमान था वो 1300 करोड़ का था, तो ये बीट्स एस्टिमेट है। मार्जिन बहुत कमाल के आए हैं, 29% पे आए हैं, जिसमें अनुमान 26% का था, तो मार्जिन बहुत ही शानदार हैं। सेल्स वॉल्यूम 9.84 मैट्रिक टन वर्सेस 10, सेल्स वॉल्यूम उतने मज़ेदार नहीं रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की, बाकी श्री सीमेंट के नंबर अच्छे थे, स्टॉक भी आपने देखा ऊपर जाए। नंबर्स और भी बहुत सारे आए हैं। एक और बड़ा नाम शेयर करना चाहूँगा, बर्जर पेंट। बड़े लंबे समय से पेंट इंडस्ट्री दिक्कत दे रही है। बर्जर पेंट के नंबर्स के बाद स्टॉक 2% ऊपर बंद हुआ है। नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे और नंबर अच्छे आए हैं। जी हाँ, पेंट सेगमेंट से अच्छे नंबर आए हैं इस कंपनी के। 3 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड दिया कंपनी ने। 260 करोड़ का प्रॉफिट आया, 222 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन्स 13.92% से इंप्रूव होकर 15.83% पे आए। कामकाजी मुनाफा 351 करोड़ से बढ़कर 430 करोड़ पे आया। रेवेन्यू 2700 करोड़ पे आया, 2520 करोड़ से बढ़कर, तो सब कुछ अच्छा था। कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ड बाय 20%। दिस इज कंपनीज हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन इन द पास्ट 12 क्वार्टर्स। 4 साल के हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के। तो नंबर्स अच्छे थे, बढ़िया थे, बेहतरीन थे, और इन नंबर्स के बाद आई थिंक अपग्रेड भी हो सकता है ये स्टॉक। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।